दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, ये दिया हुआ है, तो इनमें से पॉसिबल लेंथ या ब्रेड्थ क्या हो सकती है ये आपको पता करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके दो फैक्टर्स आएंगे। वो जो दो फैक्टर्स आएंगे उनमें से कोई भी एक आपका लेंथ हो सकता है, कोई भी आपका ब्रेड्थ हो सकता है। तो सिंपली इसमें आपको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज आपको पता है इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है आपको पिछली एक्सरसाइज में, फिर से करेंगे इनको। पहले तो इसका ऑर्डर देखेंगे आप, बिल्कुल ठीक है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ए की 2, ए का 1 और विदाउट ए, तो यानी ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट लेते हैं, यानी यहाँ पे 25, और जो कांस्टेंट होती है उसे लेते हैं। इनका करते हैं प्रोडक्ट। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका 300 आ गया। अब 300 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया 150, 2 से किया 75, 3 से किया आपका 25, 5 से जाएगा 5, 5 से 1। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको यूज़ करके इनमें से आपको दो फैक्टर्स निकालने हैं। वो इस तरह होने चाहिए ताकि मल्टीप्लाई होके तो आपका पूरा 300 ही बन जाए, और उन्हें यूज़ करके प्लस करके या माइनस करके जैसे भी बीच वाला बन जाए, यानी कि -35। तो इसमें से ढूंढते हैं ऐसे फैक्टर्स। देखिए 2 2 ज़ार 4 और ये 5, तो 4 5 ज़ार आ गया आपका 20, और यहाँ पे 5 और 3 15, यानी 20 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 300 ही आएगा। और 20 और 15 को यूज़ करके आप 35 बना सकते हैं, -35 बनाना है आपको, तो ये दोनों के नंबर आपको माइनस लेने पड़ेंगे। तो यानी -35a को हम -20a और -15a में तोड़ेंगे। पहला टर्म और आपका लास्ट का टर्म बिल्कुल अनटच रहते हैं, इनको कुछ नहीं करते हैं। बस सिंपली -35a की जगह आपको ये दो चीज़ें लिखनी है, -20a -15a। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग माने तोड़ना, मिडल माने बीच वाली, और ये टर्म्स इनको तोड़ के लिख देना। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपको कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन। वो दिख रहा है यहाँ से 5 है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो 5 कॉमन आ गया, और दोनों में एक बार a है वो भी कॉमन आ गया। तो यहाँ से तो बच गया आपका 5a, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और a का a²। अगले में से बच गया आपका 5 4 ज़ार 20, ये टर्म। अब मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि आपकी जो सेकंड टर्म आती है ना, सेकंड ब्रैकेट, ये एग्जैक्टली यही आता है। आप कॉमन लेके भी देख लेना। ये आपका 3 5 ज़ार 15, ये 3 4 ज़ार 12, तो 3 इनमें कॉमन है, क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये जो प्लस है ये प्लस आपका दो माइनस से मिलके बना है, यानी हम दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो -3 कॉमन आ गया। अब जो टूटी हुई टर्म्स हैं इन्हें आप एक साथ लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, और ये जो दो सेम ब्रैकेट आए हैं इन्हें आप एक बार लिख देते हैं। तो आगे ना आपके दो फैक्टर्स। अब ये जो दो फैक्टर है ना, ये आपकी लेंथ ब्रेड्थ आए हैं। अब इनमें से कोई सी भी लेंथ हो सकती है, कोई सी भी ब्रेड्थ हो सकती है, वो हमको पता नहीं है। तो पॉसिबल आंसर्स आपके ये आ गए हैं, तो इन्हें आप इस तरह से लिखना। आंसर 5a - 3, 5a - 4। इसी का सेकंड पार्ट भी है, वो भी सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से है। ये एरिया दिया हुआ है आपको रेक्टेंगल का,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 फैक्टर्स निकलेंगे, तो सिंपली इनको फैक्टराइज करना है। स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले आप स्क्वायर वाला जो है ये, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 35, फिर कांस्टेंट का लिखेंगे, इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। 35 2 ज़ा 70, 35 1 ज़ा 30, 35 0 2 और ये 4, 420 आ गया आपका। 420 के पीएफ निकालते हैं। 2 से किया 210, 2 से किया 105, ये आपका 3 से जाएगा। 35 ये आपका 5 से जाएगा। 7 ये आपका 7 1 से जाएगा। अब इनमें से आपको 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जो आपका 13 बन जाए। तो 13 बनेगा आपका, देखिए 5 3 ज़ार तो ले लें आप 15, और ये जो 2 हैं 2 2 ज़ार 4 और 4 के साथ में 7, 4 7 ज़ार 28, और 28 और 15 को यूज़ करके 13 बन जाता है। कैसे? 28 में से आप 15 माइनस कर दीजिए तो आपका 13 आ जाएगा। इस बार प्लस का 13 बनाना है ना, तो माइनस को आप छोटी टर्म लेंगे, प्लस में बड़ा नंबर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिखना है, लास्ट टर्म को आपको बिल्कुल सेम लिखना है, और प्लस 13y की जगह आप लिख देंगे प्लस 28y और माइनस का 15y। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, तो ये 7 5 ज़ार 35, 7 4 ज़ार 28, इनमें 7 कॉमन आ रहा है और y भी दिख रहा है, दोनों में है। तो यहाँ से तो 7 5 ज़ार बच गया और एक y बच गया, बीच में प्लस है। यहाँ 7 4 ज़ार बच गया और y एक ही था वो बाहर आ गया, तो y कुछ नहीं बचा। अब अगली जो आएगा ये भी आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही आएगा। अगर आप सम सही कर रहे हैं ना, तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल ठीक आते हैं, सेम बिल्कुल। यहाँ 5y है, यहाँ 15 है, तो एक तो 3 चाहिए, दूसरा माइनस है, यहाँ भी माइनस होना चाहिए प्रोडक्ट बन के, तो माइनस है। अब आप करके भी देख लेना, -3 5 ज़ार 15y और -3 इंटू 4 आपका -12, तो बिल्कुल ठीक आएंगे ये। अब वही टूटे हुए को एक ब्रैकेट में लिख देना, 7y -3 एक साथ, और ये जो आपके सेम ब्रैकेट हैं इन्हें आप एक साथ लिख देना। तो ये आपके एरिया के 2 फैक्टर्स आ गए हैं। इनमें से कोई सा आपका लेंथ हो सकता है, कोई भी आपका ब्रेड्थ हो सकता है। तो आंसर आप फाइनली इस तरह से लिखना कि 7 - 3, 5y + 4, ये आपके पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ था। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 में आपको जैसे यहाँ एरिया दिया था ना, इसी तरह से क्वेश्चन 16 में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। What are the possible expressions for the dimensions of a cuboids whose volumes are given below? वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकती है? पॉसिबल एक्सप्रेशंस का मतलब है आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो 3 फैक्टर्स चाहिए आपको वॉल्यूम निकालने के लिए। आपका फर्स्ट पार्ट है 3x² - 12x। इसमें से 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12 सिंपल दिखाई दे रहा है। 3 इसमें आपका कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म में से आपका बच गया एक सिंपल x, यहाँ बीच में माइनस, और यहाँ बच गया आपका 3 4 ज़ार 12। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इसमें 3 फैक्टर्स, एक तो 3 है, एक आपका x है, एक x - 4 है। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं आपके। आंसर में ऐसे लिख देना आप, आंसर 3x एंड x - 4। अब इनमें कोई सा भी आपका लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है, तीनों मिलकर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही बन जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है,
पॉलिनोमियल 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसमें जो k है ना, इस k को आप वेरिएबल मत समझना, वेरिएबल इसमें आपका y है। k कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का मतलब है k की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर k की जगह 2 होगा तो 12 2 ज़ारे 24 हो गया, अगर 2 होगा तो 8 2 ज़ारे 16 हो गया, अगर 2 होगा तो -40 हो गया। तो k आपका कांस्टेंट है इसमें। इन तीनों में पहले नंबर देखिए क्या कॉमन आता है। ये आपका 4 3 ज़ार, ये 4 2 ज़ार, ये 4 5 ज़ार 20। तो 4 सब में कॉमन है, 4 बाहर ले लिया। ये k भी आपका नंबर ही और तीनों में है, तो k भी बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या बच गया आपका, 4 3 ज़ार 12, 3 बच गया, और ये y² बच गया, प्लस का प्लस आ गया। 4 2 ज़ार 8 होता है तो 2 बच गया, और ये y बच गया। यहाँ से 4 5 ज़ार 20, और ये माइनस है तो माइनस बच गया और 5 बच गया, k बाहर आ चुका है। अब सिंपली आपको अंदर दिख रहा होगा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, सिंपल। रूल वही है, किनारे वालों का प्रोडक्ट लीजिए, 3 और 5 15 हो गया, 15 का pf निकालिए, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, और इसके प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके आपको +2 बनाना है। तो +2 जब बनेगा, जब 5 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को छेड़ना नहीं है, लास्ट वाली टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। +2y की जगह पे आपको 5y माइनस 3y लिख देना है, प्लस 3y, सॉरी 3y इसमें माइनस कर लेना है आपको। एक चीज़ और, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इन्हें आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, 4k, ये मेरा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लेना है, लास्ट टर्म मुझे एज इट इज़ लेना है, और बीच में ये 2 टर्म लिखनी है। आगे पीछे मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी सुविधा के हिसाब से ना आप देख सकते हैं कि किसको किसके साथ लेने से ज़्यादा अच्छा सवाल हो रहा है। तो 3 को मैं 3 के साथ ले लेता हूँ तो -3y, और 5 को मैं 5 के साथ ले लेता हूँ +5y। इससे क्या होगा कि कॉमन लेने में बिल्कुल सिंपल आसानी हो रही है। 4 के एज इट इज चलेगा। अंदर इन 2 टर्म्स में आपको 3 कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ से एक y बच गया, ये माइनस बच गया, और 3y 1 ज़ार 3y, तो 1 बच गया। जब कुछ भी नहीं दिखता है ना तो 1 होता है, 1 तो फैक्टर सबका ही होता है ना। अच्छा, इन दोनों में आपको 5 दिख रहा है कॉमन, और ये वाला ब्रैकेट आपका बिल्कुल सेम आएगा, y माइनस 1। तो 5y ज़ार तो 5y हो गया, और प्लस का बनाना है ना, तो प्लस कब बनेगा, जब आपका यहाँ प्लस होगा, और ये माइनस बनाना है ना, तो +5 और -1 -5 बन गया, यानी कि बिल्कुल ठीक है। 4 के बाहर लेंगे इसी तरह से। अब जो अंदर टूटे हुए हैं इन्हें एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 3y + 5 एक ब्रैकेट में, और आपकी जो सेम ब्रैकेट हैं इन्हें एक ब्रैकेट में कवर कर लेंगे इस तरह से। अब 4k और 3y + 5 और y माइनस 1, ये आपके 3 फैक्टर्स बन गए हैं। ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, और 4k, ये एक ही फैक्टर माना जाएगा आपका, क्योंकि k कोई कांस्टेंट है ना। तो आपके जो आंसर बनते हैं उनको आप ऐसे लिखना, पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 4k, 3y + 5 and y - 1।